अख्तर हुसैन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दज्जाल का फितना। एक हदीस में मुख्तलिफ चीज बयान की गई है जो उसके अमल और उसके फिटने की तबाही को जाहिर करती है। आपके सवाल के जवाब में मैं दज्जाल के और कामों का जिक्र करूंगा और हमसे बचने के तरीके बयान करूंगा। दज्जाल के और कारनामे। 1. जादू और धोखा। दज्जाल लोगों को जादू और धोखे से गुमराह करेगा। वो मरीजों को सेहत देने का दावा करेगा, लेकिन यह सिर्फ एक धोखा होगा। दज्जाल लोगों के सामने ऐसे मजीजत चमत्कार दिखाएगा जो असल में जादू होगा। इसका मकसद लोगों को अपनी पहचान में लाना होगा। 2. नादिरों का पैदा होना। दज्जाल का फितना 2 चीजों में जाहिर होगा। जन्नत, जो असल में आग होगी। जहन्नम, जो असल में जन्नत होगी। यह एक बहुत बड़ा धोखा होगा। जो लोग ईमान पर कायम रहेंगे वो दज्जाल के धोखे में नहीं आएंगे। 3. दुनिया की दौलत। दज्जाल अपने पैरों में दुनिया की दौलत और असबाब रखेगा। जो उसके हुक्म पर चलेगा वो उसको दुनिया की दौलत से नवाजेगा। दज्जाल लोगों से कहेगा कि अगर वो उसे अपने खुदा के तौर पर मानेंगे तो वो उन्हें दुनिया की सारी नेमतें देगा। 4. पानी और खुशहाली। दज्जाल जादू से पानी के निशानियों को जाहिर करेगा और सूखी जमीन को जिंदा करने का ढोंग करेगा। उसका मकसद लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना होगा ताकि लोग उसे अपना मसीहा समझ लें। 5. कौमों का गुमराह करना। दज्जाल मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों के दरमियान फिर कर लोगों को गुमराह करेगा। उसका ज्यादा असर उन लोगों पर होगा जो ईमान में कमजोर होंगे। वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी फिक्र और अकीदा को फैलाएगा। 6. जुल्म और फसाद। दज्जाल दुनिया में जुल्म और फसाद बर्पा करेगा। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को अल्लाह से दूर करना होगा। दज्जाल के आने से पहले दुनिया में बहुत सी मुसीबतें और फितने बाढ़ आ जाएंगी। दज्जाल से बचने के तरीके। मजबूत ईमान। सबसे पहले और अहम तारीख यह है कि अपने ईमान को मजबूत रखें। ईमान और यकीन के जरिए दज्जाल के धोखे से बचा जा सकता है। लोगों को अपने रब अल्लाह पर पूरा यकीन रखना चाहिए और किसी और के धोखे में नहीं आना चाहिए। 7. और सूरह कहफ का तिलावत। हदीस में आता है कि जो शख्स दज्जाल के फितने से बचना चाहता है उसे सूरह कहफ के पहले आयत और आखिरी आयत याद करनी चाहिए। सूरह कहफ का तिलावत दज्जाल के फितने से हिफाजत का जरिया है। 8. अल्लाह से दुआ। अल्लाह से हमेशा दुआ करें वो आपको दज्जाल के फितने से महफूज रखे। यह भी कहा गया है कि नमाज में तशहुद के बाद दज्जाल के फितने से पनाह मांगी जाएगी। 9. मक्का और मदीना में दाखिल हो पाना। हदीस में आता है कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। दोनों शहरों में अल्लाह की हिफाजत है। जो शख्स दज्जाल के फितने का वक्त मक्का या मदीना में होगा वो उसके फितने से महफूज रहेगा। इताअत और सब्र। दज्जाल के फितने के वक्त सब्र और अल्लाह की इताअत पर कायम रहना जरूरी है। दज्जाल लोगों को दुनिया की तरफ से गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको अपने ईमान पर कायम रहना होगा। 11. अमन और सादिक लोगों का साथ। जो लोग सादिक और ईमान वाले होंगे उनका साथ देना चाहिए। दज्जाल के वक्त ईमान वालों का करीब साथ आपको हिफाजत में रखेगा। 12. मसनून दुआएं और वज़ाइफ। जो दुआएं और वज़ाइफ नबी से मंकूल हैं उनको अपना मददगार बनाएं। ये दुआएं आपको हर किस्म के फितने से महफूज रखती हैं। दज्जाल का फितना अजीम फितना होगा, लेकिन अल्लाह पर पूरा यकीन रखने वाले और अपने ईमान पर कायम रहने वाले इस फितने से महफूज रहेंगे। मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो हमेशा अपने रब से मदद की दुआ करते रहें और दज्जाल के फितने से पनाह मांगते रहें। इस्लाम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें।